तो आदाब, नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका मिस्ट्री शो में। मैं आपका होस्ट दानिश। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी एक ऐसे कत्ल की कहानी है जिसमें कोई सबूत नहीं है, जिसमें कोई गवाह भी नहीं, ना कोई सबूत, एकदम ब्लाइंड मर्डर, मतलब एकदम अंधेरे में। और उस मर्डर को तफ्तीश करने में पुलिस को 1 साल तक तमाम जीत और कोशिश करनी पड़ी थी। कातिल तक पहुंच जाए, कोई सुराग मिल जाए, कोई कुछ गवाह मिल जाए, फिर इस तरह की कोई चीज। लेकिन हाथ पुलिस वाले खाली रहे। कातिल आजाद घूम रहा है और पुलिस केस को सॉल्व नहीं कर पाती है। काफी टाइम गुजर जाता है। फिर आखिर में एक तोता आता है इस कहानी में। अब तोता बहुत कुछ उगलता है, लेकिन हम यहाँ पर पुलिस के सामने एक लीगल दिक्कत ये आ गई थी कि तोते की बात के बाद की बाकी की जानकारी वो तो मुमकिन है, लेकिन तोते की गवाही अदालत में कैसे कराएं? क्योंकि एक जानवर, एक परिंदा, कानून की डिक्शनरी में या किताबों में इन सारी चीजों की गवाही की कोई मान्यता नहीं है। तो तोते की गवाही अदालत में मान्यता ही नहीं देगी तो तोते को कैसे और कबूल है कैसे? इंसान की तरह बोलता भी नहीं तोता, और जिस तरीके से अदालत में मिलोट सवाल पूछते हैं, सवाल जवाब करते हैं, तोता कैसे करेगा सवाल जवाब? लेकिन फिर भी ये केस सोल्व होता है। अब कैसे, ये पूरी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। ये कहानी है अमेरिका के एक शहर मिशिगन की। वहां पर एक जगह है, वहां की कहानी है, सैंडविच जगह का नाम है। एक फैमिली रहा करती थी। फैमिली में थे मार्टिन एंड लेना। मार्टिन और लेना जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे। हालांकि इन दोनों की दूसरी शादी की, मार्टिन की भी और लेना की भी, दोनों की दूसरी शादी थी। लेकिन दोनों का डिवोर्स हो जाता है। अब दोनों डिवोर्स करने के बाद फिर दोनों आपस में दोबारा एक दूसरे शादी कर लेते हैं। तो इन दोनों की एक तरीके से पहली शादी टूट गई थी, दूसरी शादी थी। और पहली शादी से इन दोनों के 2 बच्चे थे, और वो दोनों बच्चे इन दोनों के साथ ही रहते थे। मार्टिन की भी हालत ठीक ठाक थी, जो हालत होती है। इन दोनों की पहली शादी से 2 बच्चे थे, और दोनों बच्चे इन्हीं दोनों के साथ रहा करते थे। मार्टिन की भी ठीक ठाक माली हालत थी, मार्टिन जॉब भी करती थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर एक एक्सीडेंट में मार्टिन को कुछ चोट आ जाती है, और उसकी थोड़ी सी मतलब जुलाई से वो चेंज हो जाती है। बहुत ज्यादा इधर उधर घूमना, फिर टहलना, सब उसका बंद हो जाता है मार्टिन का। तो ज्यादातर वो वक्त अपना शिकार पर ही गुजारता था मार्टिन जो था। इधर दूसरी तरफ जो गिलेना थी, उसको शुरू से ही जुए की लत थी। जब मार्टिन ठीक ठाक था तो उसके साथ कसीनो जाती थी जुआ खेलने के लिए, और मार्टिन भी खेलता था साथ में जुआ। लेकिन गिलेना जो थी उसको लत लग चुकी थी जुए की, आदी हो चुकी थी जुआ खेलने की, और वो पैसे भी बहुत हारते थे जुए में। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है, क्योंकि अब मार्टिन पूरी कमाई कर नहीं पा रहा था। मार्टिन शारीरिक रूप से कमजोर हो गया था, इसलिए उसकी कमाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन जो गिलेना जो कमाती थी उसमें से ज्यादातर जुए में हार जाती थी गिलेना अपनी कमाई। बीच में जुए में हारते, फिर घर की जिम्मेदारी, गाड़ी और घर दोनों EMI पर था, तो इनकी भी जिम्मेदारी। अब उनके तकाजों के लिए फिर बैंक के लोग आते हैं, और फिर वो ड्रग्स लेने लगते हैं इसी चक्कर में। अब धीरे धीरे ड्रग्स लेने चक्कर में उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन, चेंजिंग आती है। कई बार वो चिड़चिड़ हो जाती है, लड़ाई करती है, झगड़ा करती है। कई बार उन्हें सुसाइड करने का भी मन करा उसका। लेकिन फिर भी दोनों की जिंदगी ठीक ठाक चली रही थी। एक बार तो नौबत यहाँ तक आ गई थी, बैंक वालों ने कहा गाड़ी और ये घर दोनों जब्त कर लो, क्योंकि वक्त पे EMI दिए नहीं इसने। अब मार्टिन ने कहा कि हमने तो तुमको मतलब पैसे दे दिए थे। असल में वो पैसे जो होते हैं वो जुए में हार जाती है, और के झूठ बोलते कि मैंने पेमेंट कर दिया, शायद बैंक वालों को गलत फहमी हुई है, कुछ इस तरीके से। लेकिन उसे इस बात का एहसास था कि सारी चीजें उसके खिलाफ जा रही हैं गिलेना को, और कभी कभी सारी चीजें पकड़ी जाएंगी, और फिर उसकी पोल खुल जाएगी एक तरीके से। दोनों बच्चे साथ में रहते थे, इनके जो बच्चे थे। अब वक्त बीतता जाता है। 2015 का दौर आता है, 2015, 13 मई 2015 की तारीख आती है। 13 मई 2015 की तारीख आती है। उससे पहले हुआ ये कि इसी सैंड लेक के घर में, मिशिगन में जो घर है इन लोगों का, मार्टी और गिलेना, ये दोनों अपने घर में मतलब पिछले 2 दिन से बाहर नहीं निकले। एक तरीके से लॉकडाउन हो गया अपने घर के अंदर ही। बच्चे कहीं और थे इनके रिलेटिव के पास। अब मार्टिन और गिलेना घर से बाहर निकले नहीं। आमतौर पर जो रोजमर्रा का काम होता है, पड़ोसी होते हैं, वो इस चीज पर नजर रखते हैं, कौन बाहर निकल रहा है, किस वक्त निकल रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, मतलब डेली रूटीन की चीज होती है, उस पर नजर रखते हैं। 2 दिन तक घर के दरवाजे नहीं खुले, तो बाहर के पड़ोसी थे, उन्हें कुछ डाउट हुआ कि मामला क्या है। इसके बाद एक पड़ोसी 13 मई को दरवाजे पे दस्तक देता है, दरवाजा नॉक करता है। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने बैल भी बजाई, उसके बाद भी कोई आवाज नहीं आई। तो उसने फिर फैसला करा कि मैं अंदर जाके जाता हूँ।
जब उन्हें दरवाजा को पुश किया तो दरवाजा खुला हुआ पाया, और जैसे ही उन्हें दरवाजा खोला और अंदर जाकर उन्हें पहला कदम रखा, उसकी चीख निकल गई। सामने फर्श पे 2 लोगों की लाश पड़ी हुई थी, एक मेल और एक फीमेल। उसने उन दोनों को ध्यान से भी नहीं देखा और बदहवास होकर घर से बाहर निकला और चिल्लाने लगा। अब बाहर उसकी चीख सुनकर और भी पड़ोसी इकट्ठा हुए। पड़ोसी ने हिम्मत की, घर के अंदर दाखिल हुए और देखा तो सामने मार्टिन और गिलेना की खून से लथपथ लाशें पड़ी हुई थी। फौरन किसी ने पुलिस को खबर दी और पुलिस मौके पर पहुंचती है। अब पुलिस की टीम आती है, लेकिन अब तक कोई लाश के पास नहीं गया था। पुलिस ने अब डेड बॉडी को उठाने का काम शुरू करा। पहले उसने मार्टिन की बॉडी को उठाई। अब जैसे उन्होंने लेडी गिलेना की बॉडी को पुलिस ने उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसे टच किया, अचानक गिलेना चीखती है, कहती क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो असल में वो 2 लाशों में से एक लाश जिंदा थी, मतलब गिलेना जिंदा थी और वो मार्टिन मारा जा चुका था। गिलेना को फौरन पुलिस अस्पताल लेके आती है, वहां पर उसका इलाज भी चलता है। कान के पास से गोली छू के निकली थी गिलेना के। हल्की सी चोट तो लगी थी, लेकिन इत्तेफाक से वो खतरे से बाहर थी, मतलब खतरा नहीं था उसकी जान को कोई। जबकि दूसरी तरफ मार्टिन था, उसके शरीर से 5 गोलियां मिली थी, उसके ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। अब एक सुसाइड नोट भी मिलता है, और वो सुसाइड नोट जो है वो गिलेन के हाथ का लिखा हुआ था। अब पुलिस ये समझ नहीं पा रही थी और पड़ोसी कि शायद गिलेना ने सुसाइड करने की कोशिश की और उसने अपने पति को गोली मार दी। पुलिस ने थोड़ा इंतजार किया, डॉक्टरों ने कहा कि फिट हो गई तो आप इसका स्टेटमेंट ले लीजिए। अब पुलिस ने उसका स्टेटमेंट लिया गिलेना का, तो उसने कहा कि मैं अपने पति से बेइंतहा प्यार करती था, वही मेरी जिंदगी थी, और हाँ हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम थी फाइनेंशियली और बाकी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन मैं अपने पति को गोली नहीं मार सकती कभी भी, बल्कि मैं तो चाहती थी कि हमेशा उनके साथ रहूं और उनके पास रहूं। और किसने मारी ये मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि गोली लगी और मैं बेहोश हो गई। इसके बाद मुझे मार्टिन की हालत का भी पता नहीं, उनकी हालत क्या थी क्या नहीं थी। अब पुलिस ने सारे घर की तफ्तीश करना शुरू की। अब फिर बच्चे भी आ गए, बच्चों से पूछताछ की, पड़ोसी आ गए, पड़ोसियों से पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे कातिल तक पहुंचा जा सके। पुलिस ने इनाम भी डिक्लेयर करा था उस टाइम पर कि जो इस कत्ल के बारे में सुराग देगा उसे फायदा पहुंचाएगी, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता गया और सारे कॉल डिटेल वगैरह सब कुछ निकाले गए। हालांकि घूम फिर के पुलिस को शक जो होता था गिलेना पर हुआ। गिलेना से कई बार पूछताछ भी हुई। उधर गिलेना की दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी, वो कभी कुछ स्टेटमेंट देती थी, कभी कुछ स्टेटमेंट देती थी, कभी रो पड़ती थी, कभी बताता था भूल जाती, मतलब एक अलग तरीके से। लेकिन कोई ऐसा सबूत नहीं था पुलिस के पास। शक तो था गिलेना के ऊपर कि उसने अपने पति का कत्ल किया है, लेकिन कोई सबूत नहीं था। अब वक्त बीतता जाता, पुलिस के हाथ भी खाली थे, तमाम कोशिश कर ली। 13 मई 2015 को डेड बॉडी मिली थी और मई 2016 का वक्त आया था, यानी कि करीब 1 साल बीत गया, गुजर गया। इस दौरान ये हुआ कि जब दोनों लहू-लुहान मिले थे, उसके बाद मार्टिन की मौत हो गई थी और पिस्टल घर पर रखी हुई थी। तो मार्टिन की पहली वाइफ थी जो क्रिस्टिनो, ये घर आती है और ये उस वक्त घर आई जब गिलेना हॉस्पिटल में एडमिट थी और मार्टिन की तो पहले डेथ हो चुकी थी। अब बच्चे तो रिश्तेदार के पास थे। अब जब ये मार्टिन घर में एक तोता था, एक अफ्रीकी तोता जो ग्रे कलर का तोता था और जिसका नाम था बट। ये तोता असल में क्रिस्टिया ने खरीदा था जब उसकी शादी मार्टिन के साथ हुई थी पहली वाइफ से, तब उसने खरीदा था तोता। जब उसके पहले हस्बैंड की मौत की खबर आई, मार्टिन की खबर आई तो वो भी शौक जब जताने आ गई। अब पता चला बच्चा अपने नाना नानी के पास है और मार्टिन मर चुका है और गिलेना जो है उसकी हॉस्पिटल में। घर में बचा एकलौता शख्स है, वो है ये तोता। उसकी देखभाल कौन करेगा, तो क्रिस्टीना अपने साथ ये तोते को ले आती है क्योंकि वो उससे प्यार करती थी, वही तोता लेके आई थी। अब वो उसे इसलिए ले आती ताकि उसकी देखभाल कर सके। अब तोता क्रिस्टियानो के पास है जो उसकी पहली पत्नी होती है उसके। इधर पुलिस के हाथ खाली होते हैं, साल बीत गया लेकिन पुलिस के हाथ खाली, पुलिस के हाथ में कोई सुराग नहीं मिलता। मई 2016 की तारीख आ जाती है। अचानक एक रोज मिशिगन पुलिस एक टीवी चैनल पर 1.5 से 2 मिनट का एक वीडियो देखती है जो उस वक्त 2015 में मिशिगन में काफी चर्चा में था। उसको लेकर काफी बातें भी होती थी। वो इसलिए कि वो तोता था, वो इंसान की मिमिक्री करता था और आवाज निकाल कर उसी तरीके से बात करता था जो क्रिस्टियानो लाके आई थी। उन्हीं पुलिस वालों में से एक को पता चला ये तोता है, इसका नाम बट है और ये क्रिस्टीना का तोता है। मार्टी जिसका कत्ल हुआ उसकी पहली बीवी का तोता है। अब
पुलिस के कान खड़े हुए इस बात को लेकर, और वो तोता बहुत ज्यादा वायरल भी हो रहा था। और वो तोता सिर्फ 2 शब्द बोल रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था। और वो 2 शब्द के बहुत बड़े मतलब थे जो तोता बोल रहा था। पुलिस ने क्रिस्टीना को कांटेक्ट किया। क्रिस्टीना अब पुलिस के पास आती है। उसने कहा कि ये तोता है, ये वीडियो इसकी कहानी क्या, पुलिस वाले पूछते हैं। तो क्रिस्टीना कहानी सुनाती है। उसने कहा कि जब इस तोते की परवरिश करने के लिए मैं इसे अपने साथ लेकर आई थी, उसकी डेथ हो गई थी उसके हस्बैंड की। जब मैं इसे घर में लेकर आया तो मैंने नोटिस किया कि ये तोता मार्टिन की आवाज निकाल रहा है और मार्टिन की आवाज में कुछ बोल रहा है। तो पुलिस ने कहा क्या बोल रहा है? तो क्रिस्टियन मार्टिन कहती है कि मैं इसे पहली बार घर लेके आई तब ये सिर्फ 2 शब्द बोल रहा था बार बार, और एकदम मार्टिन के स्टाइल में बोल रहा था। तो पुलिस वाले ने कहा वो कौन से शब्द थे? तो कहता है कि पहला शब्द तो था बार बार तोता कह रहा है शट अप शट अप, और दूसरा शब्द था वो कह रहा था डोंट शूट। उसने कहा कि बस 2 ही लाइनें हैं जो मार्टिन के आवाज में तोता निकाल रहा था लगातार, शट अप एंड डोंट शूट। अब एक तोते के मुंह से 2 चीजें, इसके 2 मतलब होते हैं। जब इस पर पुलिस वालों ने रिसर्च करना शुरू किया तो शट अप का मतलब पुलिस वाले ने निकाला कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि चुप हो जाओ, और डोंट शूट का मतलब है कि कोई अपना है जो मार्टिन को गोली मारना चाह रहा था और मार्टिन उसे रोक रहा था। पुलिस ने कहा कि क्रिस्टियाना से कि जब भी तोता बोल रहा था तो आपने पुलिस को क्यों कांटेक्ट नहीं किया? तो उसने कहा कि शुरू में तो मुझे खुद समझ में नहीं आया क्या है, बाद में उसे लगा कि मार्टिन की आवाज में है और मार्टिन ने कुछ आखिरी वक्त में ऐसा बोला होगा। लेकिन अगर तोते की गवाही को इंसान कैसे मानेगा? तो मैं इसको लेकर बड़ी कंफ्यूज थी, इसलिए मैं इसे आपके पास नहीं ले गई। फिर मैंने इसका वीडियो बनाया कि तोता दिन भर यही बोलता रहता था। तो उसने वीडियो शूट किया 1.5 से 2 मिनट का। तो उस वीडियो को शूट करने के बाद मैंने पुलिस के पास से लेकर आने की कोशिश भी की, लेकिन फिर मैंने सोचा पुलिस वाले हंसेंगे। और एक रोज कुछ दोस्तों से मैंने शेयर किया तो उन्होंने कहा कि मैं इसे किसी चैनल को दे दूं, और मैंने इसे टीवी चैनल को दे दिया। इसके पास से कुछ ही टाइम में वायरल हो गया। तो उस टीवी चैनल के थ्रू पुलिस तक ये बात पहुंचती है, जो मार्टिन का तोता था उसकी बात। अब पुलिस के पास एक गुरु था, मार्टिन की आवाज निकालने वाला तोता कह रहा है शट अप एंड डोंट शूट। किससे वो शट अप कह रहा है, किससे वो डोंट शूट कह रहा है? पुलिस ने फिर से 1 साल पहले की सारी चीजें खंगालनी शुरू कर दी। तो जो बातचीत थी उसमें अभी जितने भी एक्सपर्ट और रिसर्च करने वाले लोग थे वो सब कह रहे थे कि मार्टिन जिससे भी कह रहा था वो उसका कोई जानकार था, डोंट शूट और शट अप, वो कोई इसका खास था, इससे उन्होंने बात कही है। तो उस घर में उस दिन जो पुलिस ने उसके पड़ोसी के बयान लिए तो कोई भी ऐसा नहीं मिला था जिसमें किसी बाहरी शख्स को अंदर आते हुए देखा हो या फिर कोई अंदर से कोई बाहर का शख्स गया हो। तो पुलिस को लगा कि बात जो उसकी वाइफ है वो ही कर सकती है, और शायद मार्टिन गिलेना को ही रोक रहा था कि डोंट शूट एंड शट अप। अब सवाल ये उठता है कि तोते की गवाही चलेगी कैसे? लेकिन कानून इस बात को मानेगा नहीं, तो करे क्या? पुलिस ने साल भर के बाद फिर गिलेना को उठाया। अब तोते की बातें जो हो रही है उसे देख सुनाकर, और तोते की बातें सुनाई। उसके बाद थोड़ा सा अपने तरीके से पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। इस बार जब पूछताछ शुरू की पुलिस ने गिलेना से तो लंबा वक्त लग गया। गिलेना लगातार इंकार करती रही, पुलिस को उलझाती रही। 2016 में तोते की कहानी सामने आई, और 2017 में यानी कि मार्टिन के कत्ल के 2 साल बाद, लेकिन 2017 में आखिरकार पुलिस ने हर तरफ से सारे सबूत इकट्ठे कर लिए और कहा कि कोई और नहीं बल्कि तुम ही कातिल हो गिलेना से। गिलेना टूट जाती इस बात को सुनकर, और फिर गिलेना ने अपने इकबाल जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा कि मुझे जुए की लत थी, ड्रग्स भी लेने लगी थी मैं, और जो कर्जा था वो बढ़ रहा था, जो लोन ले रखा था बैंक का और गाड़ी का, वो सारा कर्जा भी बढ़ रहा था। मुझे मार्टिन ने कुछ पैसे भी दिए थे, वो भी मैं जुए में हार गई। मार्टिन अब मुझे इस बारे में हमेशा टोकता रहता था। हमारे बीच में फिर ज्यादा लड़ाई होने लगी। फिर मुझे लगा कि मैं सुसाइड कर लूं, पर सुसाइड करने की मेरे में हिम्मत नहीं हुई। तो मुझे लगा कि या तो रोक टोक चलता रहेगा, मार्टिन मुझे टोकता रहेगा। तो मुझे लगा क्यों ना इस झंझट से निकलने का एक तरीका यह है कि क्यों ना मैं मार्टिन को अपने रास्ते से हटा दूं। और इसीलिए मैंने मार्टिन को गोली मारी, 1-2 नहीं बल्कि 5 गोली मारी, और पुलिस को उलझाने के लिए खुद एक गोली अपने कान के पास से बाहर निकाल दी, ताकि पुलिस को लगे कि हाँ जी बाकी में किसी बाहर वाले ने कत्ल करा है और दोनों पे हमला करा था। उसने एक वाले जुर्म किया, और पुलिस ने फिर उसे मार्टिन के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार भी कर लिया। और इस तरीके से ये केस सुलझा एक तोते की वजह से। लेकिन पुलिस के सामने ये था कि तोते की गवाही की वजह से तो बाकी सारी चीजें मिल रही हैं, लेकिन तोते की गवाही कोर्ट में कैसे मान्य होगी? तो जो बाकी सपोर्ट एविडेंस है वो तो पुलिस ने इकट्ठे कर लिए थे। अब फिर गिलेना के बयान के बाद पुलिस ने वापस बरामद की सारी चीजें,
और फिर फैसला किया कि वो मोटिव भी सामने लाना है कि जिसके वजह से कत्ल कराया उसने, मतलब जो कत्ल के लिए करा तो उन्होंने पैसों के चक्कर में। अब सारी चीजें क्लियर थी और अब इस केस में जो बुनियाद थी वो पैसा था, और इसकी जो बुनियाद की इसने जो सारे पोल खोले वो एक अफ्रीकी तोता था जिसका नाम बट था, जो अफ्रीका का था। और गिलेना जब कत्ल करके हट चुकी थी तो उसे इल्म में भी नहीं था कि एक तोता वो उसकी पोल खोल देगा, क्योंकि जिस वक्त कत्ल कर रही थी गिलेना तोता उसी रूम में मौजूद था। इस रूम में सारे काम हो रहे थे, तोते ने सारी चीज अपने आंखों से देखे और कानों से सुनी। जब गिलेना ने गोली चलाई तब मार्टिन को लगा कि ये मजाक कर रही है, इन्होंने पिस्टल निकाली, तो उसने गुस्से में कहा शट अप। लेकिन जब उसने कहा कि मैं तुम्हें मारने जा रही हूँ तो उसने कहा कि डोंट शूट, और यही सारी बातें उस तोते ने सुन ली। इसलिए तोते की कैसे एक तरीके तोते के अंदर अटक गई सारी चीजें। अब जब कत्ल होने का तोता वहां से निकला तो तोते ने उसी मार्टिन की आवाज में लगातार ये दो शब्द दोहराता रहा, अपने मालिक का कत्ल का चश्मदीद था। और ये दो शब्द जो मार्टिन की जुबान से निकले थे आखिरी बार, वो रटता रहा, जब तक रटता रहा जब तक क्रिस्टीना उसको इस बात को समझ नहीं पाई या कुछ कह रहा है तोता। और इस तरीके से एक तोते ने अपने मालिक की कत्ल के राज को उगला और कातिल तक पुलिस को पहुंचाया। तो ये थी कहानी एक तोते की कोशिश, एक तोते की वजह से एक इंसान का पकड़ा जाना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अब मिलते हैं कल किसी नई कहानी में, जब तक के लिए धन्यवाद।